प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो प्याकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हों श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। अभी तक आप श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज द्वारा रचित रस की वाणी के कछु पदन के भावन को श्रवण कर रहे हैं। ये जो पदन के भाव आपको श्रवण कराए जा रहे हैं, इनके भाव भैया अत्यंत ही अल्प रूप में आपको श्रवण कराए जा रहे हैं। यदि इन पदन के एक एक अक्षर को विस्तार किया जाए तो भैया या को विस्तार इतनो है जैसो ये रस है कि लगी समाधि बिहार की छुटे नहीं दिन रहन। क्योंकि ये जो रचना है स्वामी जी की, स्वामी जी के अनुयायी रसिकानंद जनन की, ये सब व बिहार के ही भावन की रचना है। जब बिहार में मगन प्रिया लाल की आज अनंत युग अनंत काल से समाधि लगी हुई है, तो भैया वह समाधि में मगन जो इनको निहारो है और वही को ही भाव आपने वाणी के रूप में यहाँ वर्णित किया है। उनके भावन को हम कैसे इनको विस्तार कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ तो जैसे जुगल की समाधि लगी हुई है, ऐसे ही एक एक पद की यदि गहराई में जाएं रसिक जन,
तो भैया इनमें भी समाधि ही तो लगेगी, क्योंकि ये समाधि के पद हैं और भैया ये समाधि के ही भाव हैं। अत्यंत गहरे सूक्ष्माति सूक्ष्म इन अक्षरन में या सूरत समाधि के ही तो भाव छिपे भए हैं। पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। डूब जावे को का अर्थ है? डूब जावे को अर्थ भी समाधि में डूब जानो, अर्थात समाधिष्ट है जानो। अर्थात समाधि में जब मन जाए तो भैया कछु कहवे में थोड़ी आवे। वहाँ तो केवल गूंगो गुरमुँह मूंदे खाई, जाने जाकी जीभ मिठाई। गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। ये तो भैया ऐसा रस देश है जहाँ भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो ये जितने भी पद हैं ये सब समाधि में डूबी वही स्थिति में ही रचे भय ये पद हैं। बिहारी दास निकट नित्र है। निकट को मतलब का है? निकट माने पास। सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो। चाहे बातें पास कह दो, चाहे बातें निकट कह दो, चाहे बातें अंग संग कह दो, जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाई। तो बिहारी दास निकट नित्र है। बिहारी दास माने पास रहे, निकट रहे, अंग संग रहे, सूर्य की किरण सूर्य के संग रहे, ऐसे रहे। जैसी देखे तैसी ही कहे। अर्थात बिहारी दास जी की स्थिति का ही कि कबहू को बचन बदन ते बोले, प्रेम विवश वृक्षन तर डोले। दसधा भक्ति करत चित लाई, नवधा की नहीं नैक समाई। ये रस देश तो ऐसा है कि जिनकी कुंज हम में कुंज कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। नागरी रसिक अनन्य संग बर वृंदावन जानु। गान बिहारी को दरस बानी जमुना पाऊं। वर्णन करते करते हमारे ठाकुर जी की मति भी भैया एकदम घूम जाए है। कौन से पदन के भाव वर्णन करूं? ये पद भी सामने आ जावे, वो पद भी सामने आ जावे। ये जो रस देश है ये देख के तो वर्णन कोई बाणी खोल के तो होवे नहीं है। ये तो भैया जो भीतर है वही बाहर आवे, तभी कछु सुनवे में और सुनावे में भी आनंद आवे। यदि वाणी को खोल खोल के हम लोग या के अर्थन न करें या के भावन न करें तो भैया मन फिर समाधि में थोड़ी जाएगो। मन तो फिर वाणी के अक्षरण में ही अटको रह जाएगो। तो ये जो है रस रीति तो ये तो भैया जितने भी रसिक महानुभाव भय हैं सर्वप्रथम तो उनने इन वाणी को भैया कंठ को हार बनायो है, कंठस्थ करी है वे वाणी। और कंठस्थ जिनको वाणी है वे जब कभी भी कछु बोले सुनामे तब उनके मुखार बिंदु ते सुन के आपको जो अनुभव होवेगो, आपके हृदय में जो आनंद को विकास होवेगो, बाकी साक्षी आप ही रहोगे। तो सर्वप्रथम तो भैया इन वाणी में इतना मन दिया जाए कि ये वाणी हमारे भीतर है जाए, ये वाणी हम में समा जाए, हम वाणी में समा जाए। वाई को नाम रसिक है। जैसे चीनी और पानी अलग है, चीनी और पानी जब एक दूसरे में समाहित रह जाए तो भैया फिर रस बन जाए है। ऐसे ही भैया रसिक तो तभी ही बनोगे जब ये पद हम में समाहित रह जाएंगे, हम पदन में समाहित रह जाएंगे। का उस समय हमारे ठाकुर जी जब वाणी जी के पदन को
राग रागनी में बैठाया करते हैं। तो महाराज जी कहते, बोले विद्या कंठ की पैसा अंटी को, कंठ में है तो सुनावे, अंटी में है तो खरीद ले। यदि तू बाणी ने ले लेके घूमेगा तो कहाँ खोल के बैठेगो, आँख तो तेरी गाय में लगी रही आमेंगी, समाधि में मन थोड़ी जाएगो। समाधि में मन तो तभी जाएगो जब ये बाणी जी के भावल को चिंतन मनन तो तभी होवेगो जब तू जो है इन बाणीन को अपने भीतर में समाहित कर लेगो। तो हमारे ठाकुर जी ने बचपन में निधवन पुराने फाटक में बाबा श्याम सुंदर दास जी के सानिध्य में रह के और पूज्य महाराज जी की कृपा से वह समय 3,500 पदन को राग रागनीन में गायो हो। रात दिन केवल गानो ही गानो। जो ललित किशोरी दास जी महाराज द्वारा जो एक समाज की प्रणाली चली आ रही वो हमारे घर में वह बाणी के अनुरूप जिनको नए पद को नाम दिया गया है, सभी बाणीन के पदन की सभी बाणीन को कंठस्थ करवे के काज ही मन की ऐसी इच्छा रहती कि रात दिन कैसे भी बाणी जी को कंठस्थ करवे में भैया। और जैसे मानो चल सखी देखन जाए कौतिक आज भलोरी, या लाइन को 5 बार करना है, फिर अगली लाइन को अपनी अपनी सौंज साज सब बेग चलोरी या को 5 बार करना है, फिर ऊपर ते लेके पहली और दूसरी लाइन को 5 बार करना है। ऐसे भैया न जाने कितने हजारों लाखों बार एक एक लाइन निकस के गुजर के जाती। और या के अलावा फिर समाज की स्थिति भी यही, ये समाज है कहाँ, ये जैसे कोई दही में रही चले तो भैया महामधुर साराति सार अति कोमलाति कोमल मक्खन निकसे है। ऐसे ही ये जो बाणी है जो गाई जाए हैं बार बार एहा बार बार एरिहा जो करी जाए, तो या को गावे को मतलब का है कि भैया गाय गाय के हमारे चित्त की वृत्ति इनकी गहराई में डूब जाए, इनके भावन में रम जाए, इनमें ते भैया मर्जी आ पैठ ला में बिहार पिए प्यारी जो, या में ते लाओ निकास के, क्योंकि अक्षरन में ही तो और वो सारा तिसार भाव वो समाधि छिपी हुई है। तो भैया या कोई करवे के काज कबू कबू तो खून निकल आयो करते हैं, जीव जो है कट जाती ही। तो हमारे ठाकुर जी थे बाबा श्याम सुंदर दास जी को जब हम लोग सुनाते तो ये कहते कि एक पद को प्राप्त करवे के काजे कोई विधायक एमएलए एमपी न जाने कितने पैसा खर्चा करे, लाखों रुपया खर्चा करे, और वो पद भी राधा प्रसाद 5 साल के बाद माथे छूट जाए, खसक जाए, वो एमएलए एमपी दोबारा चुनाव लड़े, हट जाए। अरे तोकू तो 3,500 पद मिले हैं, और इतनों ही नहीं ये पद तो भैया परम पद हैं। तो बाबा परिहास में, विनोद में, हंसी में ऐसे कहो करते हैं। तो कहवे को मतलब यह है कि वाणी जी में इतनी गहराई में जाओ आप, यदि वाणी को खोल खोल के भैया सत्संग सुनोगे और करोगे तो तुम ही देखो कि तुम्हारा मन समाधि में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये प्रसंग हमारे ठाकुर जी ने यहाँ हमारे सुनाया है कि कोई भी पद की लाइन को उठावे के काज और जितने भी स्वामी जी की घर की और रस रीति के आचार्य हैं वे भी भैया अपनी अपनी लाइन और पदन को बीच में ला के खड़ी कर दे हैं। तो कबू तो भैया बा को विस्तार है जाए और कबू भैया बा के भाव अल्प रह जाए, क्योंकि ये अब मेरे बस की बात नहीं है या को वर्णन करना। तो ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस रीति है ये सबके काजे यूं ही दुरूह है, क्योंकि या के भीतर जो शब्दन में जो भाव छिपे हुए हैं उन भावन को तो भैया जिनको स्वामी जी में भाव है वे ही भैया इन्हें खोल सके हैं। तो आज के पद में आप कह रहे हैं, आधी आधी अखियन री चितवत चित चोरत। ये दोनों जुगल बिहार में इतने मगन हैं कि यहाँ श्री प्रिया जी आधी आधी अखियन अर्थात एक तो नेत्र खोल के निहार न होवे और एक
आधे नेत्रन ते निहार न होवे। ये सब प्रीतम के हृदय में चाह बढ़ावे के काजे नए नए भाव, नए नए दाव और नए नए कौतुकन की रचना करते कराते ये रहिया में हैं। तो आधी आधी अखियन आज यहाँ प्रिया जी प्रीतम के अंक में समाहित हैं और आधे आधे नेत्रन पे प्रीतम को प्रिया जी निहार रही हैं। आधी आधी अखियन री माने प्रिया जी। चित्तवत चित्त चोरत, वह समय की जो छवि है प्रीतम प्रिया जी की आधी आधी अखियन ते जब प्रिया जी प्रीतम को निहार रही हैं तो वह छवि को प्रीतम जो निहार रहे हैं, प्रीतम के चित्त को मानो प्रिया जी ने चुरा लिया है। अर्थात प्रीतम बा समय को अपने बाप पल के काजे बे मन ही मन इतने भाव में डूबे हैं। चित्तवत चित्त चोरत। फिर आप कह रहे हैं कि सुरति अंत अरसात गात। ये कब किया है? अर्थात जब इनने ये विहार कर लियो है। और सुरति अंत अर्थात सुरतांत, अरसात गात, इनको जो बदनार बिंद है, इनको जो गात है, बा गात को निहार के ये बिहारी दासी समझ रही है कि बिहार में जो श्रम भयो है, जो आलस जो इनके ऊपर झलक रहे है, वो श्रम को ही आलस है। सुरति अंत अरसात गात, तुतरात बात कही। और श्री प्रिया जी आज प्रीतम पे तोतरी भाषा बोल रही हैं। तोतरी भाषा को मतलब ये बिहार की जागृति करवे के काजे, बिहार की चाह बढ़ावे के काजे अलग अलग प्रकार की भाषा हमें हैं, जिनको हम यहाँ ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं कर सके हैं। तो तुतरात बात, तोतरी बात अर्थात कछु कह जानो। जो आधी आधी अखियंत जो निहार रही हैं, कबो आधे आधे स्वर बोले हैं। ये तुतरानो जो है वो भी भैया आधे स्वर ते ही संबंध रखे है। तुतरात बात कही आवत भावत री। ये प्रीतम ते जो तोतरी भाषा बोल रही है और बा भाषा को श्रवण करके प्रीतम के भीतर एक तो आधी आधी आँखन ते निहारनो, फिर तोतरी भाषा को उच्चारण करनो। प्रीतम के भीतर फिर बिहार के भाव उत्पन्न है रहे। आवत भावत री लालन मन। लालन अर्थात ये श्री बिहारी जी महाराज के हृदय को, मन को, वासमय की छवि, वासमय की ये तोतरी भाषा इतनी भा रही है, इतनी अच्छी लग रही है। जब जमाते कर मोरते, जब जमाते, यहाँ जमाती को भाव अंगड़ाई लेनो है। अंगड़ाई को भाव प्रीतम के काजे पुनः विहार करवे के काजे संकेत करनो है। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि यों ही नित्य सहज स्वभाव। ये जो प्रिया जी हैं, इनको
ऐसो ही स्वभाव अहर निस बनो रहवावे है, यों ही नित्य सहज स्वभाव श्याम तन रही री। ये सब अंगड़ाई लवे को कहा भाव है। अभी तक प्रीतम को जो अपनी बाहन में कस के भरी राख्यो हो, मानो वो छोड़ के और पुनः विहार करवे के काजे प्रिया जी और अंगड़ाई ले रही हैं। तो यहाँ श्याम तन रही री, ये जो सब कछु है रहे है, ये श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज के तन में प्रिया जी समाहित हैं। श्याम तन रही री, फिर मान न करे। ऐसे ही हाथ बिन्ने अपने अर्थात प्रीतम को नहीं कस राख्यो है। जब नहीं कस राख्यो है और प्रीतम को या छवि को देख के जो एक हृदय में बिहार की और चाहना उमड़ रही है, तो यहाँ प्रीतम को अपनी बाहन में जो प्रिया जी ने नहीं कसो है, तो प्रीतम यही मान रहे हैं कि प्रिया जी मान कर गई हैं। यहाँ को मान भी तो आपको समझना पड़ेगा भैया। तो मान न करे बार बार मनुहार करत हो, पाइन पर निहोरत। फिर श्री बिहारी जी महाराज, क्योंकि इनके भीतर जो एक विहार करवे की चाहना उमड़ रही है, बात चाहना को पूर्ति करवे के काज श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की फिर मनुहार कर रहे हैं। और मनुहार के भी भैया अनेक भाव हैं। प्रीतम प्रिया जी को अपनी बाहन में कसना चाह रहे हैं। मनुहार करें हों पाइन पर निहोरत, कबऊ जाबक के मिस पाए परत है, करन चहत आपन मन भाई। चूम चूम तरवा ही लाए, माथे धरे हैं विशाल पे। बंदित प्रिया पाद जल जात, काम रस बस श्याम सुंदर, धर हृदय जल जात। करत अति आधीनता परसत द्रगन जल जात, रसिक भगवत चूम तल मंजुल सुमुख जल जात। कोई भी पद के भावन को समझने के काज भैया आपको विशेष या बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जितनी भी स्वामी जी महाराज की रस रीति है और स्वामी जी महाराज की रस रीति के जितने भी अनन्य रसिक उपासक जन वाणीकार भये हैं, उनने यही रस को नाना प्रकार से सजा सजा के विस्तार से वर्णन किया है। काऊ ने या को कैसे किया है और काऊ ने या को कैसे किया है। जैसे उदाहरण के काज सूखे बसन बनाए तो का भैया वस्त्र सुखाए के पहराए जा रहे हैं, या गौरांगी के उर्वर राजत नील मणिन को ढोलना। ढोलना तो भैया कंठ ते लटको जाए है, और नील मणिन को ढोलना कहा भैया ये ढोलना थोड़ी जो है प्रिया जी के कंठ में लटका दिया है। तो ढोलना स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज हैं, जिनको एक नाम नीलमणि भी है। और यहाँ की रस रीति भैया, यहाँ को चश्मा या नित्य बिहार को यही के ही आप ये कहो कि जिनने पीएचडी कर रखी है, जिनने थीसिस कर रखी है, या रस की गहराई जिनने समझ रखी है, जो यही रस के मर्मज्ञ हैं, जो भैया यही रस के विशेष हैं, उन्हीं को नाम निज जन है, उन्हीं को नाम
महलिन है, उनते ही आपको ये रस रीति समझनी पड़ेगी और या को कोई साधन नहीं है। तो मनुहार करत हो पाइन पर निहोरत, श्री बिहारी दास सुख देत निरंतर। वास्तव में श्री प्रिया जी को ये बिहारी दासी समझाए रही है और समझाए कही भगवत जब लाग कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। तो बिहारी दास सुख देत निरंतर, यहाँ सुख देत में ये रहस्य छिपा भयो है कि मेरे कहे उठ चल रही सयानी। बिहारी दासी ये ललिता हरिदासी कह रही है, प्यारी तो ही गड़ो दन प्रतीत न छाणी छिया। हे प्रिया जी, ये प्रीतम तो तुम में ही समाहित रहे हमें हैं। इन आदतों को छोड़ो और प्रीतम के काजे अब आप उनकी रुचि के अनुरूप बाहन में कस के उनके ढार में ढरो। जान दे इतनी बरीसों, फिर गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। ये ललिता हरिदासी की बात को सुन के तो यहाँ ये कह रहे हैं, बिहारी दास सुख देत निरंतर। यही को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि असन करो उच्छिष्ट दुहन को, भूषण भूषण उतारो। भगवत ऋषि को मनाए लाड़ली, करो लाल उद्रग तारे। चाहे सूखे बसन कह दो, चाहे भीजे बसन निवार सहचरी, सखी कोई माल धमेले कर दो, चाहे उन्हें समझा दो। बिहारी दास सुख देत निरंतर, पिय प्यारी यही विधि, छिन छिन रति जो रति। बिहारी दास जी यहाँ समझा के ये कह रहे हैं कि हमारे जो प्रियालाल हैं, हमारे जो पिय प्यारी हैं, यही विधि ते यही रस रीति छिन छिन में प्रिया जी प्रीतम के हृदय में विकास करती रही हमें हैं और प्रीतम को नाना प्रकार से या सूरती रस को प्रिया जी बिलसाती रही हमें हैं। और जहाँ अतिश्रम शिथिल भय दो, जन ते छिन सखी सम्हारी। बिहारी दास दरस मुख सुख दिन, धन्य पहर पल घारी, होरी रस रंगारी। और ये ललिता हरिदासी, ये बिहारी दासी फेर सिंगार हार रति साजो। यही प्रकार ते भैया या खेल को हेली मीन चाल हट उल्ट ही, और खेल सदा रस रीत हो। हिली पकी नर्द कांची करे, अरु यही रसकन की रीत हो। आरोहन अवरोहनी करत रहे दिन रैन, श्री भगवत रसिक अनन्य के धन धन दो नैन। ऐसे ही भैया हम अहर्निशा रस को आरोहण और अवरोहण करते रहे हमें हैं। और ऐसे ही इन दोनों को भगवत कर अंचल से पहुँचते हल्के, मिले चार मिले चपल नैन खंजन से, फिर मेरे मिले चारू चलके। ये चारू चलके कैसे मिले हैं? ये मिलाए हैं ये। तो यही प्रकार से ये खेल अनवरत अनंत जो अनंत काल ते दिन दिन बढ़त घटत नहीं कबहू। सुख सागर की रेल या रेल को ये हरिदासी, या रस के जहाज को ये ललिता हरिदासी, और जिनके ऊपर इनकी कृपा है भैया वो चलाते रहे हमें हैं। तो
आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।